जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रॉयल्टी अकाउंट और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर में रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रत्येक सेमेस्टर में पूछा जाता है। प्रत्येक का मतलब है प्रत्येक फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। अब 75 में से अगर 15 नंबर कोई एक चैप्टर दे रहा है तो वो इम्पोर्टेंट तो हो ही सकता है। कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड मैं पिछले 5 वीडियो आपको दे चुका हूं, जहां पर बेसिक बता चुका हूं, सब कुछ साथ जर्नल एंट्रीज बता चुका हूं, टेबल कैसे बनाई जाती है और लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग टेबल थोड़ा बड़ी बनाएंगे, मिनिमम रेंट में चेंज दिखाएंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और मिनिमम रेंट अगर पूछ लिया जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। और जब मिनिमम रेंट पूछा जाता है तो कुछ एंट्री भी एक चेंज हो जाती हैं, तो उनकी भी बात करने वाले हैं। इस पूरे क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है आपको, अगर आप रुके रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखा तो चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आने वाली हैं। 3 चीज़ों पर आज फोकस है हमारा इस क्वेश्चन में। एक तो बताऊंगा कि मिनिमम रेंट की रेट्स में चेंज हो रहा है, दूसरी कंडीशन बताऊंगा मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, और तीसरी सबसे बेहतरीन कंडीशन बताऊंगा कि शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट में क्या उसको राइट दिए गए हैं, अधिकार अर्थात क्या अधिकार दिए गए हैं। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, और इसमें जो शॉर्ट वर्किंग की बात है वो तो बेमिसाल है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। तो स्टार्ट करें इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कारपोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि पीजीटी कॉमर्स पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपके लिए, आपके छोटे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, किसी सहपाठी के लिए, किसी दोस्त के लिए ये महत्वपूर्ण है तो उस तक इसको पहुंचाने में संकोच ना करो मेरे भाई, उस तक शेयर करो। और अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो लिंक पर जाओ, तुरंत क्लिक करो और उनको वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर तरीके से आप संचालित करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको करना है, मतलब हम लोग करने वाले हैं, आपके बोर्ड पर भी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है जिसने धनबाद कोल कंपनी से 1 अप्रैल 2012 को एक लीज ले लिया है 5 वर्ष के लिए। जो रॉयल्टी रेट है वो 80 पैसे पर टन है, मतलब 1 टन का उत्पादन होगा तो उस पर 80 पैसे का रॉयल्टी रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। जो मिनिमम रेंट है वो 16,000 रुपये से स्टार्ट होगा, मतलब 16,000 पहले वर्ष होगा और फिर प्रत्येक वर्ष 2-2 हजार रुपये बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि मिनिमम रेंट 22,000 रुपये पर आकर के स्थिर ना हो जाए। और शॉर्ट वर्किंग के लिए कह रहा है कि शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 वर्षों से रिक्यूप्ड किया जा सकता है, मतलब प्रत्येक वर्ष की शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 वर्षों में रिक्यूप्ड किया जा सकता है। ये कंडीशन बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर टेबल आज आपको समझ में आ गई तो समझ लो सब कुछ कल्याण हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको तैयार किया जाएगा। सबसे पहले ईयर देखो, उसने 1 अप्रैल 2012 को लिया तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। यहां पर हम बात करेंगे 2012 से 13 की, 2013 से 14 की, 14 से 15 की, 15 से 16 की और 2016 से 17 की। दिया गया है 8,000, 20,000, 24,000, 30,000 और 35,000। ये आउटपुट हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। अब जो रॉयल्टी रेट है वो 80 पैसे पर टन है। कितनी है? 80 पैसे पर टन है। तो 8,000 का आप 80% निकालो, कितना आएगा? 8 अठाई 64, मतलब 6,400 आएगा। 20,000 का 80% निकालो तो 8 दूनी 16, 16,000 आएगा। 24,000 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा? 0 0 कट जाएगा, 8 जीरो 0, 8 जीरो 0, 8 चक्कू 32 और 8 दूनी 16, 3 19, 19,200 आएगा। 30,000 का 80% निकालोगे तो 24,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 24,000 आएगा। और 35,000 का 80% निकालोगे तो 8 पंचे 40, 8 24 और 4 28, कितना आएगा? 28,000 आएगा। तो ये रॉयल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। प्रत्येक आउटपुट का 80%, 80% कह सकते हो। इसको कैसे निकाला जाएगा? ये वेट हमने ले लिया इंटू 80/100 करके ये सारे कैलकुलेशन करी गई हैं। वेट जो टन्स में है इंटू 80/100 करके ये सारी ही कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब मिनिमम रेंट के लिए समझो क्या कह रहा है। कह रहा है पहले वर्ष का मिनिमम रेंट रहेगा कितना? 16,000, और ये प्रत्येक वर्ष 2,000 से बढ़ेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 22,000 ना हो जाए। तो देखो 22,000 होने के लिए ये कहाँ आ गया?
चौथे वर्ष में, तो चौथे के बाद में फिर रुक जाएगा, 22,000 ही रहेगा। कितनी अच्छी कंडीशन है। मिनिमम रेंट का चेंज समझना होगा, कई कंडीशन आएंगी चेंज की। 16,000 से स्टार्ट हुआ, प्रत्येक वर्ष 2,000 बढ़ा, तब तक बढ़ा जब तक 22,000 नहीं हो गया तो रुक गया। अब शॉर्ट वर्किंग कैसे आती है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जब मिनिमम रेंट ज्यादा हो, रॉयल्टी कम हो, तो होती है शॉर्ट वर्किंग। 16,000 माइनस 6,400 कितना आएगा? 9,600। 9,600 जब सरप्लस होगा तो ये कुछ नहीं। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगी इस वर्ष ना ये होगा सरप्लस, ना होगी शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट। तो ये आ गया 9,600। यहां पर देखो 10 से 4 गया तो 6, और यहां पर 15 से 6 गया तो 9। 18,000 से 16,000 गया तो कितना बचा? 2,000 शॉर्ट वर्किंग है। फिर 20,000 से 19,200 गया तो कितना बचा? 800 रुपए शॉर्ट वर्किंग है। 24,000 से 22,000 को माइनस करिए तो 2,000 सरप्लस है। 2,000 चौथे वर्ष 2,000 क्या सरप्लस? सरप्लस कैसे आता है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। जब रॉयल्टी ज्यादा होती है, मिनिमम रेंट कम होता है, तो आता है सरप्लस। तो आ गया है 2,000 का सरप्लस। 28,000 माइनस 22,000 बराबर 6,000। कितना आ गया है? 6,000 रुपए सरप्लस फिर आ गया। तो पहले 3 वर्ष 9,600, 20,000 और 800 रुपए है शॉर्ट वर्किंग। उसके अगले 2 वर्ष 2,000 और 6,000 रुपए का है सरप्लस। अब इसके बाद में हमको शर्त पढ़नी होती है, जो क्वेश्चन में लिखी होती है रिक्रूटमेंट के संदर्भ में। तो शर्त में कहा है कि शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 वर्षों के आधिक्य से, मतलब सरप्लस से, वसूल किया जा सकता है। ये शर्त के अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट किया जाता है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्रूव्ड फ्रॉम नेक्स्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। ओके, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्रूव्ड फ्रॉम नेक्स्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। नेक्स्ट 3 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब समझो नेक्स्ट 3 ईयर का मतलब क्या होता है। अरे यार, सबका तो नेक्स्ट होता है। जैसे जब मैं इसकी बात करूंगा, देखो 9,600 की, तो इसका नेक्स्ट कौन है? 3। 1 2 3। इसका नेक्स्ट 3 कौन? 1 2 3। 1 2 3। तो देखो, क्या पहले दूसरे वर्ष मेरे पास सरप्लस है? नहीं है ही नहीं, तो रिक्यूब्ड क्या करोगे? यहां पर आपके पास सरप्लस है, तो कितना रिक्यूब्ड कर पाओगे? 2,000 रिक्यूब्ड कर लोगे। 2,000 रिक्यूब्ड कर लिया हमने, कर लिया। कितना करना था? 9,600 का लॉस था हमारे पास। कितना लॉस था? 9,600। रिक्यूब्ड कितना कर पाए? 2,000, है ना। तो जब 2,000 ही रिक्यूब्ड कर पाए, 9,600 करना था तो कितना नहीं कर पाए? 7,600 रुपए का रिक्यूपमेंट हम नहीं कर पाए। जिस वर्ष आपका राइट समाप्त होता है रिक्रूटमेंट का, उसी वर्ष इसको ट्रांसफर किया जाता है। देखो, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष नहीं, चौथे वर्ष में हमने ट्रांसफर किया। कब ट्रांसफर किया? चौथे वर्ष में। क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि अब इसका 3 वर्ष अगला समाप्त हो चुका है, और यहां उसने कहा था नेक्स्ट 3 वर्ष, अगले 3 वर्षों से ही आप वसूल कर सकते हो। तो चूंकि मेरा रिक्रूटमेंट का राइट समाप्त हो गया था, इस वजह से उसको अनरिक्यूब्ड में ट्रांसफर कर दिया कि अब इस वैल्यू को रिक्यूब्ड नहीं किया जा सकेगा। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। 2,000 पे आओ। देखो 2,000 का अगला 3, 1 2 3, प्रॉफिट कितना? 6,000, लॉस कितना? 2,000। 2,000 पूरा कर लेंगे, फिर भी तो 4,000 बच जाएगा। तो इस 800 को देखो 1 2, इसका 1 2, दूसरे वर्ष में ही अभी 4,000 का प्रॉफिट बचा है कि नहीं? अगर आप 6 में से 2 पूरे कर लो तब भी तो 4,000 बचेगा। 6,000 में तो हम 2,000 और 800 दोनों को पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर हम कितना पूरा कर लेंगे? 2,800 रुपए पूरा कर लेंगे। अनरिक्यूब्ड में कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पूरा कर लिया। देखो, ये हमारा 2,800 रुपए, इन दोनों की वैल्यू हमारी कितनी हुई थी? 2,800। दोनों ही हमने यहां से पूरे कर लिए, तो हमारे पास अनरिक्यूब्ड में जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। टेबल समझ में आ रही है? लगातार थोड़ा कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। नहीं अगर समझ में आए तो वीडियो को फिर से, जब इतना बन जाए टेबल, तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, चीजें समझ में आएंगी। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमको बताना कि सर क्या चीज नहीं समझ में आई, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ये नहीं जो कुछ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताइएगा। अगर मुझे लगता है कि आपको संतुष्ट किया जा सकता है कमेंट बॉक्स में, तो वहीं से बता दूंगा। नहीं लगता है तो मैं अगला वीडियो इस पर फिर से बनाऊंगा। आइए, देखो सब कुछ हो गया है, धीरे धीरे कॉलम बढ़ रहे हैं। एक साथ टेबल कभी मत बनाइएगा, धीरे धीरे देखते रहिए क्या करना है, उसी हिसाब से आपका सब कुछ हो जाएगा। चलो अब देखते हैं पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में लैंडलॉर्ड कहता है कि रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में जो ज्यादा होगा उसका पेमेंट हम लेंगे। क्या लेंगे? रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों में जो ज्यादा होगा हम उसका पेमेंट लेंगे। तो मिनिमम रेंट देखो यहां पर दोनों में कौन ज्यादा है? 16,000 ज्यादा है, तो पेमेंट किसका होगा? 16,000 का होगा। 18
और 16, 18,000 और 16,000 में कौन ज्यादा है? 18,000 ज्यादा है, तो 18,000 का पेमेंट होगा। 20 और 19,200 में क्या ज्यादा है? 20 ज्यादा है तो 20 का पेमेंट होगा। 24 और 22 में क्या ज्यादा है? 24 और 22 में क्या ज्यादा है? 24 ज्यादा है, तो रॉयल्टी का पेमेंट होगा। लेकिन 2,000 जो सरप्लस था उसका रिक्रूटमेंट में यूज हो गया है, इस वजह से पेमेंट 22,000 ही हो पाएगा। कितना हो पाएगा? 22,000 हो पाएगा। जब कभी भी रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा हो, जब कभी भी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा हो, तो रॉयल्टी माइनस SWR करके यहां की वैल्यू ट्रांसफर करना। बात क्लियर हो गई है? अब देखो यहां पर 28,000 ज्यादा कि 22,000 ज्यादा? 28 ज्यादा, तो 28 का पेमेंट होगा, लेकिन 2800 उसमें से रिक्रूट किए गए हैं, तो 28,000 माइनस 2800, 28,000, 28,000 माइनस 2800, जो बचेगा वो पेमेंट होगा। तो कितना आएगा? यहां पर देख लो आप, यहां पर बचेगा हमारा 2 और 7, 7 से 2 गया तो 5, और अच्छा वहां से क्यों, देखो गलत हो रहा है भाई, यहां पर हमारा 10 से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और यहां पर बचेगा 7, 7 से 2 गया तो 5, और ये 2 पूरा पूरा 25,200 रुपए पेमेंट होगा। कितना पेमेंट होगा? 25,200 रुपए का पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां रॉयल्टी माइनस SWR, बाकी जितना बचेगा उतना पेमेंट उसको हो जाएगा। बहुत अच्छी टेबल है ये। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब एनुअल एग्जाम होता था हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, अब रॉयल्टी क्या होती है? तो रॉयल्टी कुछ नहीं करना होता, सेम यही वाली रॉयल्टी उठा के उधर रख दो बस, क्योंकि यही रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है PL अकाउंट में। तो सेम रॉयल्टी आएगी कितनी? 6,400, उसके बाद में 16,000, 19,200, फिर उसके बाद 24,000, और फिर 28,000। ये देखिए पूरी एनालिटिकल टेबल आपकी बन गई, एक भी कॉलम आपका अब खाली नहीं रह गया है, पूरी टेबल आपके सामने बिल्कुल छपी पड़ी है। इस तरीके से एक एक कॉलम करके आप आगे बढ़ते रहिए, पूरी टेबल बहुत आराम से बन जाएगी। कब बन गई आप जान भी नहीं पाएंगे, कितनी आसानी से बन गई। इंपॉर्टेंट क्या है? मिनिमम रेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे अच्छी कंडीशन यही होती है। मिनिमम रेंट की रेट में चेंज हो रहा था, शॉर्ट वर्किंग कैसे रिक्रूट की गई मैंने आपको बताया। अब इस क्वेश्चन की जो दूसरी आत्मा है वो ये है, आत्मा एक ही होती है वैसे, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो क्या है कि हमसे मिनिमम रेंट अकाउंट पूछा जा रहा है। जब मिनिमम रेंट अकाउंट पूछा जाता है तो वैसे मैंने आपको सामान्य 3 एंट्री बताई है, लेकिन जब मिनिमम रेंट पूछा जाता है उन वर्षों में 4 एंट्री हो जाती हैं। और हमको ये पता भी होना चाहिए कि कितने वर्षों का हम मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, मिनिमम रेंट अकाउंट उतने वर्षों का बनाया जाता है जितने वर्षों में मिनिमम रेंट का पेमेंट हो रहा हो। जैसे यहां देखो, फर्स्ट ईयर पेमेंट किसका हो रहा है? मिनिमम रेंट का हो रहा है। सेकंड ईयर किसका? मिनिमम रेंट का। थर्ड ईयर किसका? मिनिमम रेंट का। और फोर्थ ईयर रॉयल्टी का। पेमेंट किसका है? रॉयल्टी का, क्योंकि रॉयल्टी इससे ज्यादा है। अगर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर हो, अगर मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर हो, इस दशा में भी यह माना जाता है कि रॉयल्टी का पेमेंट हो रहा है, मिनिमम रेंट का नहीं। और जब मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं हो रहा है तो हम मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं बना सकते। ओके, तो मिनिमम रेंट अकाउंट उतने वर्षों के लिए बनाया जाता है जितने वर्षों में मिनिमम रेंट का पेमेंट किया जाता हो। ये मिनिमम रेंट अकाउंट जब पूछ लिया जाएगा, इसको डेड रेंट अकाउंट, फिक्स्ड रेट अकाउंट, सब कुछ कहा जाता है, इन कई नामों से जाना जाता है। जब ये कभी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एंट्री क्या बदलती है? देखो, वैसे सामान्य 3 एंट्री होती है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अगर है तो, शॉर्ट वर्किंग अगर है तो सब में, PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, यही होती है। अब 4 एंट्री हो जाएंगी। पहली एंट्री कौन सी बदल जाती है? पहली एंट्री जो हमारी बदल जाती है, मिनिमम रेंट अकाउंट जब ड्यू होता है, मिनिमम रेंट ड्यू होता है तो एंट्री क्या की जाती है? इस कंडीशन में एंट्री की जाती है मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। क्या एंट्री की जाती है? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। दूसरी एंट्री, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू मिनिमम रेंट अकाउंट। इस कंडीशन में एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और इसके बाद तीसरी चौथी एंट्री वही होगी, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट और PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग।
तो दो एंट्री चेंज होती हैं जब मिनिमम रेंट अकाउंट हमको बनाना होता है। देखो वो ये है, पहली एंट्री होती है मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये होती है जब मिनिमम रेंट का वैल्यू ड्यू होता है, अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट ड्यू। और दूसरी होती है अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू मिनिमम रेंट। तो एंट्री क्या होती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। बाकी दो एंट्री जो और होती थी सामान्य वाली वो होती रहेंगी। तीसरी एंट्री होगी इस दशा में लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, चौथी एंट्री होगी हमारी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ओके, तो इन्हीं के आधार पर हम लोग अकाउंट बना लेंगे। तो आओ मैं आपको बता देता हूं मिनिमम रेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। मिनिमम रेंट अकाउंट कॉलम क्या रहते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ओके, तो देखो डेट क्या हुई 2012 अप्रैल की, अप्रैल की कौन सी 2012। मिनिमम रेंट अकाउंट हम लोग ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री हो रही मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती है। तो मिनिमम रेंट एंट्री में कहां है, डेबिट है, तो पोस्टिंग किधर करेंगे, डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे क्या टू लैंडलॉर्ड। तो 2012 अप्रैल 1 टू लैंडलॉर्ड कितना, मिनिमम रेंट की वैल्यू देखो कितनी है 16,000 रुपए यहां पर लिख दिए जाएंगे। उसके बाद में इधर आएगा 2013 मार्च 31 बाई, क्या देखो दूसरी एंट्री में क्या है, मिनिमम रेंट क्रेडिट है तो क्रेडिट पोस्टिंग करेंगे। डेबिट में क्या है, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग, तो लिखी जाएगी बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग, बाई रॉयल्टी अकाउंट और बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी कितनी थी, 6,400 रुपए रॉयल्टी थी और 9,600 रुपए शॉर्ट वर्किंग थी, 16,000 रुपए हो गया, 16,000 रुपए ये हो गया। देखो अकाउंट हमारा बंद हो गया बराबर। बस ऐसे ही करते रहना है, ऐसे ही करते रहना, सेम पोस्टिंग होगी, क्योंकि जब तक रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी तब तक मिनिमम रेंट का पेमेंट ही नहीं होगा। तो सेम नाम के साथ हमको पोस्टिंग करते रहना है, केवल अमाउंट चेंज होंगे बस। मिनिमम रेंट अकाउंट में ऐसे ही होगा। अब देखो क्या होगा, 2013 अप्रैल 1 टू लैंडलॉर्ड, अब की कितना तो 16, अब की कितना है हमारा मिनिमम रेंट 18,000, कितना 18,000। तो यहां पर 2014 मार्च 31 बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इस वर्ष रॉयल्टी कितनी है, तो रॉयल्टी है 16,000, शॉर्ट वर्किंग है 2,000, 16,000 2,000। देखो 18,000 से अकाउंट हमारा बराबर बंद हो गया है, कितना 18,000 से अकाउंट बराबर बंद हो गया है। समझ में आ रहा है, समझना क्या है, बस ऐसे ही तो चलना है, इसी एंट्री के आधार पे तो चलना है। हमको क्या देखना है कि पहली एंट्री में मिनिमम रेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में मिनिमम रेंट क्रेडिट हो रहा है, इसी के आधार पर पोस्टिंग कर देनी है। 2014 अप्रैल 1 टू लैंडलॉर्ड, इस बार कितना है मिनिमम रेंट, तो 20,000 है। 2015 मार्च 31 बाई लैंडलॉर्ड, इस बार देखो हमारी रॉयल्टी कितनी 19,200, बाई लैंडलॉर्ड नहीं, बाई रॉयल्टी अकाउंट, कितनी बाई रॉयल्टी अकाउंट, और बाई शॉर्ट वर्किंग ये कितना है 800। देखो अकाउंट फिर से हमारा 20,000 रुपए पर बराबर बंद हो गया है, कितने रुपए पर 20,000 रुपए पर बराबर बंद हो गया है। अब देखो यहां पर 3 ही वर्ष तो फिर हो रहा था मिनिमम रेंट, हो गया। चौथे वर्ष में जब आएंगे, देखो यही तो कंफ्यूजन है क्वेश्चन का, चौथे वर्ष में जब आप आएंगे, चौथे वर्ष में तब ये एंट्री हट जाएंगी, फिर से वही सिंपल वाली एंट्री होने लगेंगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब ये मिनिमम रेंट की एंट्री नहीं होंगी। मिनिमम रेंट की एंट्री कब तक होनी है, जब तक आप मिनिमम रेंट का पेमेंट कर रहे होंगे, केवल तब तक। कब तक, जब तक केवल मिनिमम रेंट का पेमेंट कर रहे होंगे तब तक, बस 3 वर्ष तक। चौथे वर्ष से एंट्री बदल जाएंगी। ऐसी कंडीशन में
आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते समय आप 3 वर्ष मिनिमम रेंट लिखोगे, 3 वर्ष क्या लिखोगे, मिनिमम रेंट लिखोगे, फिर बाई लैंडलॉर्ड और जो कुछ आपका पीएल होना है वो होगा। आपको रॉयल्टी अकाउंट बनाते समय भी ध्यान रखना है, जहां पर हम लोग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड के हिसाब से टू लैंडलॉर्ड लिखते थे, वहां पर मिनिमम रेंट लिखना है। अगर एंट्री आपको पता है तो पोस्टिंग करना बहुत ही आसान होता है, बड़ी ही आसानी से सरलतापूर्वक एंट्री आप कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? अगर आपको आसान लग रहा है और वाकई में चीजें आपको समझ में आई हैं, बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आई हैं, टेबल इतनी बेहतरीन टेबल, इतनी फैंटास्टिक टेबल है, इतनी यूजफुल टेबल है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपको लगता है कि वाकई हमने मिनिमम रेंट अकाउंट को बहुत ही सरलतापूर्वक सीखा है, टेबल को हमने बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक बनाना सीखा है, और अगर वीडियो आपको लगता है वाकई में इसके लिए मेहनत करके, बहुत ही मेहनत करके, बहुत आसान तरीके से बनाया गया है, तो वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, शेयर करो उन दोस्त अपने साथियों तक जो भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ देखेंगे कुछ अलग कंडीशंस। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।